1999 में महिंद्रा ने गुजरात सरकार से गुजरात ट्रैक्टर्स का 100% हिस्सा खरीद लिया और 2017 में महिंद्रा ने अपनी नई ब्रांड रणनीति के तहत इसका नाम बदलकर ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड कर दिया और मॉडल को ट्रैकस्टार के रूप में बेचा जाना जारी है। 2007 में M&M ने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड यानी PTL का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता बन गई। इस अधिग्रहण के बाद पूर्व PTL को M&M में विलय कर दिया गया और 2009 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज डिवीजन में तब्दील कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने नए उद्योगों और विदेशी बाजारों में भी रुचि दिखाई है। 2008 में उन्होंने भारत में काइनेटिक मोटर्स का अधिग्रहण करके दोपहिया वाहन उद्योग में प्रवेश किया। 2010 में M&M ने रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी में 55% हिस्सेदारी ली और 2016 में उन्होंने 100% स्वामित्व लेने के बाद इसका नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर दिया। 2011 में महिंद्रा ने दक्षिण कोरिया की सैंगयोंग मोटर की बहुलांश हिस्सेदारी हासिल कर ली और इसे एक सहायक कंपनी बना दिया। फिर दिसंबर 2020 में महिंद्रा द्वारा इसे फंड देना बंद करने के बाद सैंगयोंग रिसीवरशिप में प्रवेश कर गया। असल में उस बिंदु से अब यह महिंद्रा की सहायक कंपनी नहीं रही और नवंबर 2022 के बाद कानूनी तौर पर जब केजी समूह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने एक नियंत्रित हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली तो सैंगयोंग रिसीवरशिप से बाहर हो गया। अक्टूबर 2014 में महिंद्रा ने प्यूजो मोटरसाइकिल्स में 51% नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की और अक्टूबर 2019 में 100% नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की। मई 2015 में महिंद्रा ने जापानी ट्रैक्टर निर्माता मित्सुबिशी एग्रीकल्चरल मशीनरी, जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है, उसमें 33.33% हिस्सेदारी हासिल की। दिसंबर 2015 में महिंद्रा और उसकी सहयोगी टेक महिंद्रा ने एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 168 मिलियन यूरो में इतालवी कार डिजाइनर पिनिनफेरिना में 76.06% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की। मार्च 2016 में महिंद्रा ने फिनलैंड स्थित सैम्पो रोसेनेल्यू का 35% अधिग्रहण किया, जिससे कंबाइन हार्वेस्टर व्यवसाय में प्रवेश हुआ और इसके बाद दिसंबर 2019 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49.04% कर ली। जनवरी 2017 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने कृषि उपकरण कंपनी हिसारलर मकीना सनाई विट्टिकारेट एनोनिम सिरकिटी यानी हिसारलर में 75.1 इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की, जिसने तुर्की में इसके प्रवेश को चिह्नित किया। और फिर सितंबर 2017 में एक अन्य तुर्की ट्रैक्टर और फाउंड्री व्यवसाय एरकुन ट्रैक्टर सनाई ईएस को 800 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया। जनवरी 2018 में महिंद्रा ने महाराष्ट्र स्थित एगरटेक कंपनी MITRA एग्रो इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 26% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के माध्यम से स्प्रेयर व्यवसाय में प्रवेश की घोषणा की। मार्च 2020 में महिंद्रा ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 39% कर दी। फरवरी 2018 में महिंद्रा ने कार्नोट टेक्नोलॉजीज में 22.9% की अल्पमत हिस्सेदारी हासिल की। कार्नोट टेक्नोलॉजीज स्मार्ट कार फर्म कारसेंस का स्वामित्व और संचालन करती है। मई 2018 में महिंद्रा ने कनाडा की IT फर्म रेसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन की 10% तक शेयर पूंजी हासिल करने के लिए एक शेयर सदस्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेसन ने एक प्रणाली विकसित की है जो किसानों को उनके खेतों और फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए छवियों को कैप्चर और व्याख्या करती है। जून 2019 में महिंद्रा ने स्विट्जरलैंड स्थित कृषि प्रौद्योगिकी फर्म गमाया में 11.25% हिस्सेदारी खरीदी। इस अधिग्रहण ने महिंद्रा को अगली पीढ़ी की कृषि क्षमताओं जैसे कि सटीक कृषि और डिजिटल खेती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और तैनात करने में सक्षम बनाया। दिसंबर 2023 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने महिंद्रा होल्डिंग्स लिमिटेड की सौर ऊर्जा जनरेटर सहायक कंपनी इमर्जेंट सोलरेन प्राइवेट लिमिटेड में 288.05 करोड़ रुपए में 60.01% हिस्सेदारी हासिल की।